अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का क्विक रिवीजन वीडियो सेशन में स्वागत एवं वेलकम है बच्चों। आज के इस रिवीजन वीडियो में हमने जो है शामिल किया है टॉपिक है जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, जोनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जोनल काउंसिल, कितने जोनल काउंसिल है इंडिया में, उसके अलावा जोनल काउंसिल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये बनाए गए हैं, उसके अलावा जोनल काउंसिल के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोनल काउंसिल का टॉपिक या क्षेत्रीय परिषद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जोनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषद। तो देखो बच्चों, जोनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषद के बारे में अगर आप आएंगे इंडिया में, तो जोनल काउंसिल भारत में 6 जोनल काउंसिल है। कितने? 6 जोनल काउंसिल हैं या 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। कितने? 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। पूछा जाए कितने जोनल काउंसिल हैं, तो 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू डिस्कस एंड एडवाइस ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। द यूनियन होम मिनिस्टर हैज बीन नॉमिनेटेड टू द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल जोनल काउंसिल्स सेट अप अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, तो इसको सेटअप किया गया या इस्टेब्लिश किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। जोनल काउंसिल एक जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, बॉडी, या आप बोल सकते हैं यह एक सांविधिक संस्था है। ठीक है, जिसका रोल है सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों को और बेहतर बनाना। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं वो 6 जोनल काउंसिल कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप आएंगे तो हम लोग नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का बात करेंगे। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो नॉर्थ के, उत्तर के जो स्टेट है वो शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप आएंगे कंसिस्ट ऑफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली। और इस नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? नई दिल्ली। तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल या उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर या मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि इसके अंतर्गत जो राज्य शामिल किए गए हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एंड दिल्ली शामिल है। ठीक है, ये तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसके अंतर्गत भारत के उत्तरी क्षेत्र शामिल किए गए हैं या नॉर्दर्न स्टेट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, सेंट्रल जोनल काउंसिल। सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इंडिया के जो सेंट्रल स्टेट है या मध्य क्षेत्र है उनको शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और इसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, क्या है? प्रयागराज, इलाहाबाद। तो इस प्रकार बच्चों अगर आप आएंगे सेंट्रल जोनल काउंसिल या जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज है, क्या है? प्रयागराज, इलाहाबाद। इसके अंतर्गत जो राज्य शामिल है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तीसरा जो है ईस्टर्न जोनल काउंसिल। ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंतर्गत बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा राज्य जो है ईस्टर्न जोनल काउंसिल के
अंतर्गत आते हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता। कोलकाता जो है ईस्टर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर है। क्या है भाई? हेडक्वार्टर, मुख्यालय। नेक्स्ट चलते हैं 4, चौथा वेस्टर्न जोनल काउंसिल, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसके अंतर्गत राज्य शामिल है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एंड एलएफटी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है, ये सारे क्षेत्र वेस्टर्न जोनल काउंसिल के अंतर्गत शामिल है। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है बच्चों मुंबई है। क्या है? मुंबई। तो इस प्रकार ये जो जोनल काउंसिल है, हेडक्वार्टर आप जरूर ध्यान में रखें। हेडक्वार्टर बच्चों जरूर ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि कौन कौन से जोनल काउंसिल के अंतर्गत कौन से स्टेट को शामिल किया गया है, राज्यों को रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सदर्न जोनल काउंसिल, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, सदर्न जोनल काउंसिल। सदर्न जोनल काउंसिल के अंतर्गत अगर आप आएंगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यूटी ऑफ पुडुचेरी, यूटी ऑफ पुडुचेरी एंड हेडक्वार्टर इसका जो है चेन्नई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय चेन्नई। तो इस प्रकार दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो राज्य शामिल हैं बच्चों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एंड पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है। नेक्स्ट चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, उत्तर पूर्वी परिषद। इट वाज क्रिएटेड इन 1971। इसको जो है कब बनाया गया? 1971 में, बाई अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। इन 1994 सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को क्रिएट किया गया, जिसके लिए एक सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया, स्पेशली असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश के लिए। और इस नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल में जो है सिक्किम को भी 1994 में 1994 में शामिल किया गया। अब देखिए जोनल काउंसिल के अंतर्गत अगर बच्चों आप आएंगे तो आइए देखते हैं कि क्षेत्रीय परिषद का गठन कैसे होता है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जोनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषद जो है, इसका गठन या इस्टेब्लिशमेंट established by प्रेसिडेंट। कौन इस्टेब्लिश करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है इसको इस्टेब्लिश करता है, इसका गठन करता है। इसके अंतर्गत अगर आप आएंगे यूनियन मिनिस्टर, उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है,
एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये सभी लोग जो है इसके मेंबर्स होते हैं जो जोनल काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जोनल काउंसिल का गठन जो है प्रेसिडेंट करता है, बाकी उसके अलावा उसमें कुछ मेंबर्स को अपॉइंट जो है यूनियन होम मिनिस्टर भी करता है। ठीक है, चलिए कुछ कमीशन है, थोड़ा सा आप जान लीजिए। जैसे सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग के बारे में कभी कभी आपसे पूछ देता है और पूछा भी गया है। तो सरकारिया आयोग सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि सरकारिया आयोग कब बना, तो ये जून 1983 में बना। आपसे क्वेश्चन पूछता है सरकारिया आयोग क्यों बना, तो ये रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के लिए बना। रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट। तो केंद्र और राज्य के संबंधों के संदर्भ में कौन से कमीशन का गठन किया गया, सरकारिया आयोग या सरकारिया कमीशन का गठन किया गया, जो 1983 में बना, 1983 या 1983 में बना। इसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सरकारिया ने की। उन्हीं के नाम पे इस कमीशन या कमेटी का नाम सरकारिया कमीशन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन ये अप्रैल 2007 में बना। अ न्यू कमीशन वाज सेटअप टू री एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इसका भी संबंध था री एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है बच्चों, और ये मुख्य न्यायाधीश एम पुंछी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये पुंछी कमीशन है। तो पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन दोनों जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बनाए गए। एक 1983 में बना तो दूसरा 2007 में 2007 में बना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों आज के इस क्विक रिवीजन वीडियो में हमने दो कमीशंस के बारे में बात किया। एक तो सरकारिया आयोग, दूसरा पुंछी कमीशन। दोनों का संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन से था। दूसरी बात, हमने आपको जोनल काउंसिल के बारे में बताया, क्षेत्रीय परिषद के बारे में। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 6 जोनल काउंसिल प्रेजेंट में है, पहले 5 थे। 1971 में जो है एक छठा भी बना जिसको नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के नाम से हम लोग जानते हैं। जोनल काउंसिल का गठन इसलिए किया गया जिससे ये अलग अलग जोनल में जो राज्य हैं ये एक ग्रुप बनाकर एक जो है मीटिंग कर कर अपने क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर प्रयास कर सके। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके लिए फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।